सो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो तुम लोग यार। अब यार मुझे पता है कि मैं वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। सो इसी वजह से मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और मैं कोशिश करूँगा कि हर 2 दिन के गैप में वीडियो अपलोड करने की। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेंजर्स इन माई हार्ट का एपिसोड 2। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अगर तुम लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जल्दी जाके देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इचिकावा को, जो कि अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है। इचिकावा देखता है कि लाइब्रेरी में यामाडा भी होती है। इचिकावा यामाडा को देख रहा होता है, जो कि नीरू 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 कैंडी खाने जा रही होती है। अब तुम लोग इसका नाम सुन के हंसने लगो तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि नीरू 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 एक टाइप की कैंडी है, जो कि जापान की बहुत ज़्यादा फेमस कैंडी है। अब इसकी खासियत यह है कि इस कैंडी को जितना ज़्यादा मिक्स करोगे उतना ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। इचिकावा देखता है कि यामाडा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। इचिकावा सोचता है कि अरे हाँ, इस कैंडी को बनाने के लिए यामाडा को वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यामाडा उस कैंडी में पानी भरने के लिए जाती है। यामाडा कभी तो उस कैंडी के फिल अमाउंट से कम पानी भरती तो कभी ज़्यादा। इसी जल्दीबाजी में इचिकावा देखता है कि यामाडा ने पानी भरने के चक्कर में पूरा फ्लोर गंदा कर दिया होता है। बेचारा इचिकावा खुद जाके वो फ्लोर साफ करने लगता है। यामाडा आके इचिकावा से बोलती है कि अरे ये सब मैं बाद में साफ कर दूंगी। फिर यामाडा घड़ी में टाइम देखती है और फिर से दौड़ के पानी भरने जाती। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यामाडा ऐसा क्यों कर रही होती है, क्योंकि उस कैंडी को बनाने के लिए उसमें वाटर फिल करना पड़ता है, और अगर तुमने टाइम पे वाटर फिल नहीं किया तो कैंडी बेकार हो जाती है। इचिकावा देखता है कि पानी का फ्लो तेज होने के कारण यामाडा अपनी कैंडी में पानी नहीं भर पा रही होती है। इचिकावा कुछ सोचता है और दौड़ के होम इकोनॉमिक रूम से एक ग्लास लेके आता है। इचिकावा देखता है कि यामाडा ने तो अपनी कैंडी में पानी फिल कर लिया है। यामाडा इचिकावा को देखती है, जो कि ग्लास पकड़े हुए उसी को देख रहा होता है। इनडायरेक्टली अब इचिकावा ग्लास तो शायद यामाडा के लिए लाया होता है, क्योंकि वो नल के पानी से प्रॉपरली पानी नहीं फिल कर पा रही होती है। इचिकावा देखता है कि यामाडा ने पानी तो फिल कर लिया है और वो कैंडी को मज़े से खा रही होती, तो इचिकावा शांति से जाके उसी ग्लास से पानी पीने लगता है। आगे यामाडा फिर से इचिकावा को कैंडी का रैपर देती है उसको ट्रोल करने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इचिकावा को, जो कि अपनी क्लास में अकेला बैठा हुआ यामाडा को देख रहा होता है और फिर से अपनी वही बात दोहराता है कि मुझे जब मौका मिलेगा तब मैं इसे जान से मार दूंगा। फिर हम देख पाते हैं यामाडा को, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक दूसरे को हाथ से हवा दे रही होती है। यामाडा मोइको के साथ थोड़ी सी शरारत करती है, जिससे मोइको यामाडा से फ्रेंडली तरीके से लड़ने लगती है। इचिकावा ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि यामाडा के पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तो फिर ये क्लास की लाइब्रेरी में छुप छुप के अकेले स्नैक्स क्यों खाती है। फिर इचिकावा देखता है कि क्लासरूम में गर्मी बढ़ने के कारण यामाडा का स्कूल यूनिफॉर्म पूरा पसीने से गीला हो जाता है। इचिकावा फिर अपने मन में कैलकुलेशन लगाता है कि समर शर्ट स्वेट, इसका मतलब तभी पीछे से कुछ लड़के इचिकावा की बात को पूरा कहते हुए बोलते हैं कि हम शायद से यामाडा का इनर वियर देख सकते हैं। इचिकावा ये बात सुन लेता है और सरप्राइजिंगली सोचता है, अरे क्या इन सालों ने मेरा दिमाग पढ़ लिया। अब जिसने वो बात कही होती है उस लड़के का नाम अडाची होता है। अडाची पीछे अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं एक बार उधर जाऊं और चुपके से यामाडा के इनर वियर देखने की कोशिश करूंगा। इचिकावा ये सब सुन ही रहा होता है और कहता है कि तुम्हें रोकना होगा अडाची, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इतना कह के इचिकावा अपना कटर अडाची के पैर की तरफ गिरा देता है। अडाची कटर उठा के इचिकावा को देता है। इचिकावा अडाची से बोलता है कि अरे 2 मिनट रुक तो जाओ। फिर इचिकावा कटर को ओपन और क्लोज करके चेक करने लगता है और अडाची से कहता है कि हाँ, ये अभी भी सही काम कर रहा है। इससे अडाची डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अडाची फिर देखता है कि यामाडा अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है। फिर इचिकावा भी वहाँ से चला जाता है। फिर सीन लाइब्रेरी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ इचिकावा और यामाडा दोनों होते हैं। इचिकावा, जो कि बुक पढ़ते पढ़ते यामाडा को देख रहा होता है, जो कि अकेले स्नैक्स खा रही होती है। यामाडा इचिकावा की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे हाथ में जो फ़ैन है उसे मैं बोरो कर सकती हूँ। इचिकावा बोलता है कि क्या ये फ़ैन। इचिकावा फ़ैन यामाडा को दे देता है। यामाडा इचिकावा के फ़ैन को यूज़ ही कर रही होती है। फ़ैन यूज़ करते टाइम
उसे फ़ैन से बहुत अच्छी स्मेल आती है और वो इचिकावा को भी वो फ़ैन की फ्रेगनेंस स्मेल करने के लिए बोलती है। इचिकावा डरते डरते वो फ़ैन की फ्रेगनेंस स्मेल करता है। यामाडा के इतने क्लोज होने के कारण वो यामाडा के इनर वियर्स देख लेता है। इचिकावा देखता है कि यामाडा अंदर स्विम सूट पहना हुआ होता है। इचिकावा सोचता है आज तो कोई स्विमिंग क्लास नहीं है, शायद इसने अपने ब्रा को छुपाने के लिए ये स्विम सूट पहना होगा। फिर यामाडा को मोइको का कॉल आता है। मोइको से बात करते टाइम यामाडा घबरा जाती है और वहीं टेबल के नीचे छुप जाती है और इचिकावा से बोलती है कि तुम यहीं इसी चेयर पे बैठ जाओ। फिर वहाँ पे मोइको आती है। मोइको इचिकावा से पूछती है क्या तुमने यामाडा को देखा। इचिकावा कुछ नहीं कहता है और शांत रहता है। फिर यामाडा का सर गलती से टेबल के ऊपर लग जाता है, जिससे मोइको शायद से कुछ सेंस कर लेती है और इचिकावा के सामने आके बैठ जाती है। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि ये मेरे पास आके क्यों बैठी है, शायद से इस टेबल पे रखे हुए यामाडा के स्नैक्स के लिए। हो सकता है इसे स्नैक्स खाना हो, इसलिए ये यहाँ आके बैठी है। फिर इचिकावा मोइको से बोलता है कि तुम इन स्नैक्स को खा सकती हो। मोइको बोलती है कि मैं कोई भी स्नैक्स नहीं खा सकती क्योंकि मुझे स्नैक्स से एलर्जी है। इचिकावा फिर सॉरी बोलता है। मोइको फिर बोलती है कि एक बार की बात है जब यामाडा मेरे घर पे आई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि यामाडा इतने देर से वॉशरूम गई हुई थी और उसे अंदर बहुत टाइम हो गया था। मैंने फिर जाके देखा कि यामाडा अकेले हॉल में चिप्स खा रही होती है। इचिकावा सोचता है कि यामाडा के लिए स्नैक्स खाना उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। मोइको बोलती है कि मुझे यामाडा की बहुत सारी बातें पसंद है। ये सही नहीं है, यामाडा दिखने में बहुत सुंदर है और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। वो हमेशा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और उसे फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती है। इचिकावा बस मोइको की बात पे हाँ मिलाया जा रहा होता है। मोइको बोलती है कि जब यामाडा मॉडलिंग करती है तब वो सुपर कूल लगती है। इचिकावा बोलता है अच्छा ठीक है। तभी यामाडा इचिकावा के पैर पे नीचे से हाथ रख देती है, जिससे इचिकावा का फ्यूज उड़ जाता है। यामाडा फिर टेबल के बाहर आ जाती है। मोइको फिर बोलती है देखा, इसके बारे में कुछ भी अच्छा कहो तो ये उछल के बाहर आ जाती है। यामाडा बोलती है क्या ये एक चाल थी मुझे बाहर निकालने के लिए। फिर यामाडा मोइको को अपने पीठ पे लेके बाहर चली जाती है। इचिकावा तो बस अपने पैर को ही फील कर रहा होता है जहाँ पे यामाडा ने उस पर हाथ रखा हुआ था। इचिकावा फिर खड़ा होता है और टॉयलेट भागता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स डेकोरेशंस कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई कल्चर फेस्टिवल होता है। पूरा स्कूल इसी फेस्टिवल की तैयारी में लगा होता है। अपारेंटली सारी गर्ल्स मिलके एक ग्रेवयार्ड की पिक्चर बना रही होती हैं। इचिकावा शांति से अकेला खड़ा होता है और सबको देख रहा होता है। तभी इचिकावा के पास यामाडा आती है। यामाडा इचिकावा से बोलती है कि इचिकावा तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर है ना, तो क्या तुम ड्राइंग पोस्टर बनाने में हमारी हेल्प करोगे। इचिकावा फिर मन में बड़बड़ाता है कि नहीं, कभी नहीं। यामाडा फिर बोलती है कि क्या वो ग्रेवयार्ड की पिक्चर बनाने में तुम हमारी मदद करोगे। इचिकावा मान जाता है। इचिकावा फिर बोलता है अच्छा ठीक है, बट उससे पहले मैं वॉशरूम होके आता हूँ। आगे हम देखते हैं कि इचिकावा हारा के साथ मिलके ग्रेवयार्ड की ड्राइंग बना होता है। इचिकावा फिर हारा को सजेस्ट करता है कि यहाँ थोड़ा डार्क शेड करो, इससे ड्राइंग बेहतर लगेगी। हारा जो कि ड्राइंग कर रही होती है, तभी इचिकावा की नज़र हारा की बूब्स पे पड़ जाती है। इचिकावा बोलता है कि बूब्स ऐसे होते हैं, क्या ये असली है। इचिकावा हारा की बूब्स को बहुत ध्यान से देखने लगता है। वो ऐसा बिहेव करता है कि उसने जिंदगी में आज तक कभी बूब्स ना देखे हो। इचिकावा हारा की बूब्स देखने में इतना मदहोश हो जाता है कि उसे आसपास की सुध-बुध भी नहीं होती है। तभी यामाडा घोस्ट की फॉर्म में आके इचिकावा को डरा देती है, जिससे इचिकावा की हालत खराब हो जाती है। यामाडा ने प्रॉपरली घोस्ट का लुक भी नहीं किया होता है, बट फिर भी इचिकावा बहुत ज्यादा डर जाता है यामाडा को देख के। मोइको आके यामाडा से बोलती है कि कट ये क्या है, तुम्हें एक्टिंग भी नहीं आती है यामाडा। बट यामाडा बोलती है कि नहीं, ये काम कर गया। इचिकावा डर गया है ना इचिकावा। मोइको फिर यामाडा से बोलती है कि अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो। हारा फिर अपने मन में दोहराती है कि काश मैं भी यामाडा की तरह नाइस और स्लिम होती। इचिकावा फिर बोलता है कि हम सब में कुछ न कुछ खासियत होती है। फिर दोनों साथ में ग्रेवयार्ड की पिक्चर कंप्लीट करने में लग जाते हैं। हारा वहाँ से ड्राइंग कंप्लीट करके चली जाती है और इचिकावा से बोलती है कि थोड़ी बहुत डिटेल्स तुम कंप्लीट कर देना। यामाडा फिर वो ग्रेवयार्ड की ड्राइंग देखने आती है और जब वो ग्रेवयार्ड की ड्राइंग देखती है तब वो रोने लगती है, क्योंकि उस ग्रेवयार्ड की ड्राइंग में हर एक ग्रेव पे यामाडा की फैमिली का नाम लिखा होता है। इसलिए यामाडा ये सब देख के रोने लगती है। तभी वहाँ पे अडाची आता है और वो बोलता है ये सब
क्या हो रहा है। अदाची बोलता है ये सब किसने लिखा। यामाडा के फ्रेंड्स भी आके देखते हैं कि ग्रेवयार्ड पे यामाडा की फैमिली का नाम लिखा रहता है और सब बोलते हैं ये किसने किया। इचिकावा फिर मन में सोचता है कि शायद से ये हारा ने किया है। आई थिंक वो यामाडा से जलती है। इतना सोचते ही अदाची इचिकावा का कॉलर पकड़ लेता है। अदाची बोलता है कि ये तूने लिखा है ना इचिकावा। इचिकावा बोलता है कि नहीं ये सब मैंने नहीं किया है। पूरी क्लास इचिकावा को ही ब्लेम कर रही होती है। अदाची फिर इचिकावा को मारने जा रहा होता है। एक्चुअली अदाची यामाडा के सामने हीरो बनना चाह रहा होता है। फिर इचिकावा बोलता है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। इचिकावा बोलता है कि मरना इतना भी बुरा नहीं है और इसमें रोने जैसा क्या है। इचिकावा अपने मन में बोलता है कि अरे नहीं ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी वहाँ पे हारा आ रही है और वो सबसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी कानाजाकी बोलता है कि इचिकावा ने ग्रेवयार्ड की ड्राइंग पे सारी कब्रों में यामाडा की फैमिली का नाम लिख दिया है। हारा फिर बोलती है अरे नहीं ये उसने नहीं किया है। हारा फिर सबको बताती है कि मैंने ये सब गलती से लिख दिया। एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था और मैंने यामाडा की फैमिली का नाम उन सारी कब्रों में लिख दिया। हारा फिर अपोलोजाइज करती है और यामाडा से माफी मांगती है। हारा फिर बोलती है कि मैं इन सारी कब्रों पे से यामाडा की फैमिली का नाम मिटा दूंगी। अदाची इचिकावा को छोड़ देता है। फिर इचिकावा और हारा दोनों साथ में बैठ के उस ग्रेवयार्ड की ड्राइंग में करेक्शन करते हैं। हारा यामाडा की फैमिली का नाम मिटा देती है। यामाडा फिर इचिकावा के पास आती है और उसके क्लोज में आके बैठी है और उससे सॉरी बोलती है। फिर मोइको यामाडा को ड्रामा प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है। यामाडा वहाँ से चली जाती है। इचिकावा बोलता है कि अभी ये मेरे साथ क्या हुआ। हारा फिर बोलती है कि लो मैंने इन सारी कब्रों पे से यामाडा की फैमिली का नाम मिटा दिया बट अब ये सारी कब्र खाली तो रहेंगी नहीं, तो अब मैं इन सारी कब्रों पे किसका नाम लिखूं। इचिकावा फिर बोलता है शायद, और उन सारी कब्रों पे अपनी फैमिली का नाम लिख देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इचिकावा अपने हाथ धो रहा होता है और सोचता है सॉरी सॉरी। आखिरकार सॉरी किस बात पे कहा होगा उसने। वो आखिरकार मुझसे माफी क्यों मांग रही थी। तभी सडनली इचिकावा के बगल में यामाडा आती है। यामाडा बोलती है कि अगर मुझे और डरावना दिखना है तो मेरे चेहरे पे खून लगा होना चाहिए। इचिकावा बोलता है जरा 1 मिनट रुको। इचिकावा फिर बोलता है कि रेड कलर के साथ साथ उसमें ब्लैक कलर भी मिक्स करो, इससे ब्लड और भी ज्यादा रियल लगेगा और इससे तुम और भी ज्यादा डरावनी लगोगी। फिर यामाडा अपने बालों को ऊपर करके अपना चेहरा इचिकावा के सामने लाती है ताकि इचिकावा पेंट ब्रश से उसके चेहरे पे ब्लड का मेकअप कर सके। हम देखते हैं कि इचिकावा के लिए सब रुक सा गया होता है, आसपास एकदम शांति छा गई होती है। इचिकावा फिर घबराते हुए यामाडा के फेस पे एक हल्का सा रेड कलर का डॉट बस बना देता है। इचिकावा बोलता है कि लो हो गया। यामाडा बोलती है कि मुझे लगा तुम ब्लड की लेयर बनाओगे मेरे चेहरे पे बट तुमने। इचिकावा फिर बोलता है कि ऐसा ज़्यादा रियल लग रहा है। फिर आगे हम देखते हैं इचिकावा को जो कि अकेले खड़ा होता है। फिर वो देखता है कि इचिकावा और उसकी फ्रेंड्स साथ में जूनियर लड़कियों से बातें कर रही होती हैं। फिर वो जूनियर लड़कियां यामाडा से बोलती हैं कि तुमने जो पिछली पोस्ट की थी मैंने देखा उसे। इचिकावा फिर बोलता है यहाँ पे तो सब बिजी हैं सोशल मीडिया को लेके। इचिकावा फिर वहाँ से जाने लगता है। सडनली किसी की आवाज़ आती है। इचिकावा बोलता है कि इस आवाज़ को मैं पहचानता हूँ शायद, और सडनली वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि हारुआ नांजो खड़े होकर उन सारी लड़कियों से बातें कर रहा होता है। अब हारुओ नांजो वही होता है जिसे इचिकावा यामाडा का बॉयफ्रेंड समझ रहा होता है। नांजो बोलता है कि मैं फेस्टिवल के सॉन्ग की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम सारी लड़कियाँ मेरे साथ चलना पसंद करोगी। तभी उनमें से एक लड़की उछल के बोलती है कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। इचिकावा फिर अपने मन में उसी लड़की को वही बात बोलता है जो कि मेरे मन में होता है। फिर सब साथ में जाने लगते हैं। इचिकावा फिर उन लोगों का पीछा करने लगता है। इचिकावा बोलता है कि इस साले नांजो ने अभी तक हार नहीं मानी है, ये अभी भी यामाडा को पटाने के चक्कर में लगा है। इचिकावा फिर बोलता है कि मुझे एक्सट्रोवर्ट लड़कों की यही बात बहुत बेकार लगती है कि वो लड़कियों को बहुत जल्दी अप्रोच कर लेते हैं। जाते जाते नांजो सबसे बोलता है कि तुम्हारी क्लास कोई हॉन्टेड हाउस ड्रामा परफॉर्म कर रही है ना, ये कितना बेकार है। इचिकावा फिर एक बात नोटिस करता है कि सारी लड़कियां नांजो से कुछ ना कुछ बात करती हुई जा रही होती हैं, पर यामाडा कुछ नहीं बोल रही होती है, बस उन सबके साथ में चल रही होती है। यहाँ तक कि यामाडा नांजो की तरफ देख तक नहीं रही होती है। फिर इचिकावा के सामने 2 लड़कियाँ आ जाती हैं, जिससे इचिकावा का व्यू ब्लॉक हो जाता है और वो सब आगे निकल जाते हैं। इचिकावा फिर उन सबको ढूंढता है और बोलते हैं अरे यार ये लोग कहाँ चले गए। तभी पीछे से यामाडा आके इचिकावा को सरप्राइज दे देती है। यामाडा फिर इचिकावा से बोलती है कि ये देखो हमारे टाउन का मैप, चलो देख के आते हैं इचिकावा। फिर दोनों साथ में अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरा टाउन का मैप नीचे होता है। वो दोनों साथ में बैठ के अपना अपना घर उस टाउन के मैप में ढूंढने लगते हैं। यामाडा फिर अपनी उंगली से अपना घर इचिकावा की घर की तरफ पॉइंटेड करती है। अब इससे दोनों की उंगलियां आपस में टच हो जाती हैं। अब भाई सही बताऊं तो ऐसी छोटी छोटी फीलिंग्स किसी भी इंट्रोवर्ट लड़के के लिए ना सपने से कम नहीं होती है। सिमिलर ऐसा ही कुछ हाल इचिकावा का भी होता है। इचिकावा फिर डर जाता है और फ़ौरन अपनी उंगली वहाँ से हटा लेता है।
इचिकावा फिर घबराते हुए बोलता है कि चलो एक फ़ोटो लेते हैं और अपनी जेब से फ़ोन निकालता है। यामाडा बोलती है कि लाओ इधर लाओ। इचिकावा बोलता है कि क्यों। यामाडा फिर उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और फिर दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। इचिकावा फिर बोलता है कि अरे हम दोनों की नहीं, इस मैप की फ़ोटो लेना है। अब इचिकावा फिर अपने मन में खुश इंटू 100 हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे मोइको आती है। मोइको यामाडा से बोलती है, अरे यार तुम यहाँ वहाँ भागना बंद करोगी, क्या तुम एक बिल्ली हो। फिर वहाँ पे सारी गर्ल्स इकट्ठा हो जाती हैं। फिर इचिकावा चुपके से अपने फ़ोन में यामाडा की ली हुई सेल्फी देखता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो वीडियो ख़त्म। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में बताओ यार। और चैनल को प्लीज़ यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और लगे हाथ लाइक भी कर देना, क्योंकि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और इससे ज़्यादा कुछ होगा तो नहीं, बस दिल को सुकून ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।